ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा, मेरे परम धाम वासी। सो कंबाइंड फरिश्ता रूपधारी डबल लाइट बाप दादा, मेरे परमात्मा, मेरे बाप दादा, लाइट हाउस, माइट हाउस, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम इंटेलिजेंस, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, शिव भगवान के हम बच्चे, खुद शिव भगवान हमारे रचनाकार, हम उनकी सुंदर रचना। मेरे शिव भगवान, मेरे बाबा, हम आत्माएं आपके सम्मुख हैं, आप हमारे सम्मुख हैं। हम आत्माएं अपने आकारी फरिश्ता रूपधारी डबल लाइट रूपधारी में बन इन साकार कर्मेंद्रियों के द्वारा आपकी मीठी वाणी सुनने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हैं। मेरे ज्ञान सागर, मेरे रूप बसंत बाप दादा, आपके मुख की एक एक मीठे मीठे अमूल्य हीरे मोती हम आत्माएं बच्चों को ये ज्ञान रतन, हम आत्माओं बच्चों को आपके समान बना रहे हैं। आपका एक एक मीठा बोल हम आत्माओं को आपके स्नेह में, आपके प्रेम में समा रहा है और हम आपके आज्ञाकारी, वफादार, ओबीडिएंट सर्वेंट बन आपके ऊपर बलिहार जाने लिए उपस्थित हैं। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो। किसी को दुख देना, गलानी करना, यह सब आसुरी लक्षण है। किसी को दुख देना, गलानी करना, यह सब आसुरी लक्षण है। क्यों? क्योंकि सब रूहानी आत्माएं बच्चे बाबा के बेहोश है। जो कुछ भी करा रही है माया करा रही है, क्योंकि इस समय माया और प्रकृति तमो प्रधान है। तो बाबा ने कहा, मैं भी साक्षी दृष्टा होके देख रहा हूँ इस खेल को, तुम भी देखो, तुम भी वही देखो, उसी वृत्ति उसी दृष्टि से देखो। साक्षी दृष्टा बाप समान, बेहद कल्याणकारी, बेहद रहमदिल, शांत चित्त, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, निश्चित विजय, इन वरदानों की स्मृति से देखो। तो मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी आँख किस पे होनी चाहिए?
तुम्हारी आँख, मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो, तो दैवी गुण आ जाएंगे। हम कौन, किसके बच्चे? और ये जो कुछ भी ड्रामा चल रहा है, बाबा भी इस ड्रामा को देख रहे हैं। बाबा हमारे साथी हैं। तो अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाबा को याद करो। याद करो अर्थात वो हमारे साथ हैं। इस साथ की स्मृति में रहो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, गलानी करना, यह सब आसुरी लक्षण है। अगर कोई कुछ भी ऐसा कर रहा है तो हमको साक्षियों के देखना है और हमें जो है अपनी स्मृति की शक्ति से, बाबा के साथ की शक्ति से उनको भी दुआओं का सहयोग देना है। प्रश्न पूछा है बाबा ने, बाप का माया भी बड़ी वैसी है, बड़े खेल पाल करती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है और उसमें परिवर्तन करना है, क्योंकि हम आत्मा भी खुद के पार्ट के प्रति भी साक्षी दृष्टा होना है। और इस स्मृति से, इस साक्षी दृष्टा अर्थात डिटैच ऑब्जर्वर बन के इस डिटैचमेंट के साथ स्व को और बेहद ड्रामा को ऑब्जर्व करना है और इस पावर को, स्व परिवर्तन की पावर को यूज करना है। किस से कौन सी पावर यूज करनी है कि ये पार्ट है, मैं अलग हूँ, ये पार्ट अलग है, अब मुझे अपने पार्ट को परिवर्तन करना है। बार बार स्मृति, अटेंशन और दृढ़ता की शक्ति से। टेंशन के आगे सिर्फ ए लगाना है, अटेंशन। प्रश्न है बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है। बाप का तुम बच्चों से बहुत बहुत ऊंचा प्यार है। उसकी निशानी क्या है? बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, बहुत प्यार करते हैं बाबा हमसे। साधारण प्यार नहीं, बहुत ऊंचा प्यार है। और उसकी निशानी क्या है? उत्तर है बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं। कल बाबा ने मीठा मीठा वरदान और उस मीठे मीठे वरदान में सहज करने के लिए मीठी मीठी शिक्षाएं भी दी थी। तो उत्तर है आज फिर बाबा उसी प्यार को, जो कल का वरदान था, उसी प्यार को और खोल के और बरसा रहे हैं। बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं। ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तो बाबा ने क्या कहा? बाप की पहली शिक्षा है मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। बाबा कहते हैं कि हमें क्या करना है? मुख से रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। अर्थात अगर कुछ उल्टा हो भी रहा है तो उसको सुलटा करके दुआओं के रूप में हमें बाबा को थैंक्स भेजना है।
कि थैंक्स आपने ऐसा कर दिया। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो हमें क्या करना है, थैंक्स बाबा आपने बिगड़े को बना दिया, कल्याणकारी बना दिया, शांतचित्त बना दिया, सब अच्छा कर रहे हो, सब बहुत अच्छा कर रहे हो। परम धाम शांति सागर खुद हम मास्टर शांति सागर के द्वारा सब सारी अपने सारे इस बेहद के बच्चों को शांत चित्त बना रहे हैं, सदा खुश सदा संतुष्ट मणि बना रहे हैं। हमें हमारा काम है, सिर्फ हमारे को बाबा ने एक ही श्रीमत दी है कि तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। क्योंकि अगर कुछ ऊपर नीचे भी है तो बाबा कहते हैं मैं भी तो देख रहा हूँ ना, मेरे से ज़्यादा सुप्रीम इंटेलिजेंस, मेरे से ज़्यादा ऑलमाइटी क्या तुम हो? मेरे से ज़्यादा कल्याणकारी। बाबा कहते हैं तुमको तो सिर्फ ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है, तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। तो जो हमें मुख से करना है वो हमें अपने मन में भी करना है। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको तो अच्छी रीति देखते हो, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, हम बच्चों को समझाते हैं। अब इनको तो अच्छी रीति देखते हो, इनको अर्थात लक्ष्मी नारायण को। यह है एम ऑब्जेक्ट। अर्थात तुम इस घराने के थे, लक्ष्मी नारायण को अच्छी रीति देखते हो, यह एम ऑब्जेक्ट है। अर्थात तुम इसी घराने के थे, लक्ष्मी नारायण के घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा कहते कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है कि हम ही इन लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, और अभी हम अपने आप को देखें कितना रात दिन का फर्क है। हमें खुद ही विश्वास नहीं आता कि हाँ हम ही इन लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, हम ही वो साहिबजादे, हम ही वो परिजादे, हम ही वो शहजादे, सच्चू के बाप दादा के साथी, देवी देवता घराने की आत्माएं हम ही हैं, हम ही लक्ष्मी नारायण घराने के भाती हैं। बाबा कहते कितना रात दिन का फर्क है कि हम ही थे, इतने नज़दीक में थे। तो कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हमको ऐसा बनना है जैसे हमारे मम्मा बाबा सो लक्ष्मी नारायण, ऐसे हम भी उनके बच्चे। बाबा कहते हैं हमको भी ऐसा बनना है। घड़ी घड़ी मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण को देखते रहो और इसी स्मृति में रहो कि हमारे शिव बाबा, हमारे माता पिता बाप दादा हमें भी अपना जैसा लक्ष्मी नारायण स्वरूपधारी बना रहे हैं। हमें भी अपने समान खुद शिव भगवान, हमें अपने समान भगवान भगवती बना रहे हैं। तो हमको ऐसा बनना है। इनों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो, लक्ष्मी नारायण की, माता पिता बाप दादा की, मम्मा की, सबकी, दादियों की। तो इनों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। यह पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। लक्ष्मी नारायण की महिमा बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण कहते ही जो है हमारे सामने मम्मा बाबा भी आ जाते हैं, और शिव बाबा जो जिन्होंने उनको इतना ऊंच बनाया वही हमको
बता रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि तुम ही हो वो नज़दीक के साथी। तो हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो लक्ष्मी नारायण की, ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है, बाबा कहते हैं पॉकेट में ये चित्र रखो, अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। अगर अंदर में निश्चय बुद्धि नहीं है, दुविधा है, तो बाबा कहते वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाबा कहते हैं कि दुविधा नहीं रखनी है कि अरे हम कहाँ इनके जैसे बन सकते, वो फलाने बनेंगे, हम कहाँ, हमें तो विश्वास ही नहीं आता। हम इस खुशी में कैसे रहें, हम कैसे माने कि हम ही थे। तो बाबा कहते हैं ये जो दुविधा है, अंदर में जो दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। बाबा कहते तुम ही जिम्मेवार हो, तुमको ही लाना है वो लक्ष्मी नारायण वाली दुनिया। मम्मा बाबा अपना पुरुषार्थ करके बैठे इंतजार कर रहे हैं, शिव बाबा इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहते लाना तो तुम नहीं है ना, तुम जागोगे तभी तो सवेरा आएगा। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो, देही अर्थात ज्योति स्वरूप मैं कौन, किसका बच्चा हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये देही अभिमानी हो इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। तो इनको देखना पड़े बाबा कहते। तो बाबा कहते सारा दिन लक्ष्मी नारायण यानी मम्मा बाबा, शिव बाबा, बाप दादा, इनको ही देखो कि हम इन अपने बाबा के समान, हम लक्ष्मी नारायण के समान, विष्णु के समान हम भी बन रहे हैं। विष्णुपुरी के मालिक, विष्णुवंशी, विष्णु की माला के समीप के मड़के हैं। हम ही बन रहे हैं, हम ही हैं और नहीं है कोई, हम ही हैं। तो बाबा कहते कि देही अभिमानी हो इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाबा कहते दिन रात बाप दादा को देखो कि बाबा क्या देख रहे हैं, बाबा क्या सोच रहे हैं, बाबा की वृत्ति कैसी है। वृत्ति अर्थात बाबा की जो सोच है, नज़रिया है, जो बाबा का जो सोच है, बाबा का जो नज़रिया है, उसी को वृत्ति कहते हैं। बाबा कैसे देख रहे हैं, बाबा कैसे सोच रहे हैं इस सिचुएशन में, बाबा मुझे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेरा क्या कर्तव्य है। तो फिर बाबा ने कहा कि हम ऐसे बन रहे हैं तो फिर ज़रूर इनको देखना पड़े। बाबा कहते घड़ी घड़ी मुझे देखो, अपने जो तुम्हें समानता का स्वरूप धारण करना है, बाप दादा की समान बनना है, उस स्वरूप को देखो। जैसे बाबा ब्रह्मा सो विष्णु बनते, ऐसे तुम ब्राह्मण सो अपने उस समान वाले स्वरूप को देखना पड़े, लक्ष्मी नारायण वाले स्वरूप को देखना पड़े। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है, मध्याजी भव। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है। ऐसा बनना है अर्थात मध्याजी भव, यानी मध्य में जो विष्णु खड़ा है उसको देखो। ये तुम्हारा मध्याजी भव अर्थात ये तुम्हारा लक्ष्य है, लक्ष्य और लक्ष्य दाता। बाप समझाते तुमको ऐसा बनना है, मध्याजी भव। इनको देखो यानी विष्णु को देखो, याद करो कि हम ही हैं विष्णुवंशी, हम ही ब्राह्मण सो विष्णु बन रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा सो विष्णु बनते, ऐसे हम भी उनके समान विष्णु अर्थात उनके समान वाले लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा हूँ मैं।
मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा में लक्ष्मी के भी संस्कार हैं, नारायण के भी संस्कार हैं। तो बाप समझाते तुमको ऐसा बनना है, मध्याजीभव इनको देखो, याद करो। यानी विष्णु को देखो, बाप दादा को देखो, विष्णु को देखो और इनको याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, बाबा कहते दृष्टांत बताते हैं ना। उसने सोचा मैं भैंस हूँ, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। उसको कहा गुरुजी ने जाके बैठ जाओ इस छोटी सी एक गुफा टाइप कुटिया थी, बंद, बहुत उसका दरवाज़ा बहुत छोटा सा था। वो उस कुटिया में या उस गुफा में पता नहीं क्या था, वो कुछ ऐसा था जिसमें जाके बैठ गया और दरवाज़ा इतना छोटा सा था और वहाँ जाके जाप करने लगा, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। तो उसने सोचा मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। अब उसके गुरुजी ने उसे कहा कि चलो अब आपको पक्का हो गया। अच्छा हाँ, गुरुजी ने ना फिर उसको आवाज़ मारी कि हाँ जी आपका अभ्यास हो गया, जो मैंने काम दिया था कर लिया, तो आ जाओ बाहर निकलाओ। अब वो कहता है कि मैं कैसे बाहर निकलूं, मैं तो भैंस हूँ, कैसे निकलूं। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ अब तुम्हारा जो मंत्र है जो जिस लिए दिया था वो अब पक्का हो गया। तो फिर बाबा ने कहा ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कोई भैंस भैंस ये बोलता नहीं है और ना ही ऐसे अपने को भैंस समझने लगा था वो, ये तो ऐसा सच में कुछ नहीं था। ये तो बाबा कहते हैं एक दृष्टांत है समझाने के लिए। तुम जानते हो यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, विष्णु जो है ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। बाबा बाप दादा हमें विष्णु समान विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं, तो यह बनने का है, ये एम ऑब्जेक्ट है, बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। तो बाबा मुझे ऐसा बना रहे हैं। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं हर एक अपने से पूछे ये बात कि बरोबर हम इनको देख, शिव बाबा और बाप दादा को यानी विष्णु को देख बाप को याद कर रहे हैं। विष्णु वाले स्वरूप को देख, अपने को भी उसी स्वरूप में देख बाप को याद कर रहे हैं। यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। बाबा कहते ये तो समझते हो, लेकिन क्या हम उसको याद कर रहे हैं? हम ठीक है हमने सुन लिया और हम अंदर से समझते हैं कि चलो हम हैं, लेकिन उस अभ्यास को करते हो इमर्ज अपने अंदर? तो यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं समझते तो हो, लेकिन जितना हो सके उसी याद के स्वरूप में रहना है। जितना हो सके याद में रहना है, जितना हो सके याद करना चाहिए। याद करना चाहिए अर्थात इतना याद करो कि उसी याद के स्वरूप में ही अपना ये पार्ट बजाओ जो प्रेजेंट में चल रहा है। यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ तो करना है ना। अटेंशन तो देना है घड़ी घड़ी, अभ्यास तो करना है घड़ी घड़ी। बलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको याद करेंगे, लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे यानी विष्णु को याद करेंगे। कैसे करेंगे? बलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको यानी लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे, यानी विष्णु को याद करेंगे, शिव बाबा को ऐसा बनाने वाले को याद करेंगे, त्रिमूर्ति शिव और विष्णु को याद करेंगे। तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे यानी त्रिमूर्ति शिव को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा। विष्णु को याद करेंगे तो त्रिमूर्ति शिव बाबा याद पड़ेंगे, और त्रिमूर्ति शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णु स्वरूप की मैं ये बन रहा हूँ ये भी याद पड़ेगा। बाबा कहते हैं ये इस तरीके से ही अभ्यास करो, याद करने की ये विधि यूज़ करो।
अगर ऐसे करके याद करेंगे तो ये भी याद पड़ेगा। तो ये पैटर्न अंदर बनाना है याद का। मैं बिंदी बाबा बिंदी नहीं सिर्फ, लेकिन पूर्ण याद। हमको ऐसा बनना है, हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे। बाबा कह रहे हैं याद नहीं करना है सिर्फ, लेकिन यही सारा दिन धुन लगी रहे, ऐसा याद करना है। हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे। कैसे बाबा एकदम पक्के से पकड़ लेते हैं हमको, घुसाते हैं हमारे अंदर, घुसा घुसा के एक लाइन में पक्का करा रहे हैं कि बच्चे हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे। तो फिर एक दो की गिलानी कभी नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं तो फिर एक दो की गिलानी कभी करेंगे ही नहीं। जब तुम्हें निश्चय है कि हम ऐसा बन रहे हैं, बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं, तो फिर गलानी करने की तो मार्जिन ही नहीं रहेगी। फलाना फलाना दूर दूर तक कोई उसका साइन ही नज़र नहीं आएगा, और कोई उसका असर भी नहीं आएगा। कर रहा है तो कर रहा है, फलाना जाने, उसका काम जाने। और ही दुआएं करेंगे कि अरे ये भी अपना थोड़ा सा बना ले, भागे, अपना टाइम बचा ले, और ही रहम दिल हो जाएंगे। तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। ये जो रहम दिल है, ये जो शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, इसमें बहुत शक्ति है। ये प्रेम की शक्ति है, ये रूहानी प्रेम, परमात्मा प्रेम की शक्ति है। तो फिर एक दो की गिलानी कभी नहीं करेंगे। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है, जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। हम बच्चे मीठे बच्चे हैं, हम ऊंच पद पाने वाले बच्चे हैं, हम इन बातों में कभी नहीं लग सकते। जो इन बातों में लग जाते हैं वह उच्च पद पा नहीं सकते, ऐसे ही फिर रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो। बाबा कहते हैं इनको याद करो, बाप को याद करो, तो तुम यह बन ही जाएंगे। इनको याद करो, बाप को याद करो, तो तुम यह बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र है घरों में, जरूर होना चाहिए। इनको याद करो, बाप को याद करो, तो तुम यह बन ही जाएंगे। बाबा कहते हैं खुद भी बनो, औरों को भी कहो कि देखो इनको याद करो तो तुम ऐसा बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के घराने की भांति बन जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा सारा दिन। बाबा कहते हैं सारा दिन इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। किनको? लक्ष्मी नारायण विष्णु का चित्र। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो। बाबा कहते हैं सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो। किसी की ग्लानि निंदा करने की बजाय सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो जो बाबा सुना रहे। यही बातें सुनो और सुनाओ, सुनाते रहो। कुछ ना कुछ सुनाना ही तो है, दिमाग को बिजी तो करना है, अच्छा काम करते रहो। अच्छी आदत डालेंगे तो बुरी अपने आप छूट जाएगी। फलाना ऐसा है, यह है, किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। बाबा कहते हैं किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है कि वो तो फलाना ऐसा ऐसा है, तो तुम्हें क्या पड़ रही है? फलाना ऐसा है, यह है, किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। चंचलता करना अर्थात बिना बात पे झूठ बोलना, किसी को ऐसे तंग करना फालतू में। तो किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। किसी को गिराना, चंचलता करना अर्थात ऐसे बिना बात पे किसी को गिराना, फालतू में अशांति फैलाना।
तो किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो, 2500 वर्ष से यही कर करके तो नीचे पट पे आके पड़े हो, पतित बने हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा तो कोई होता ही नहीं है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा तो कोई होता ही नहीं है। बाबा को हम बच्चों की इतनी फिक्र है, इतने उल्टे काम कर रहे, इतनी ग्लानि निंदा कर रहे, तो भी बाबा क्षमा कर रहा है। तो भी बाबा को यही लगन है कि मेरे बच्चे ऊंच पद पालें, छोड़ दें इस किचड़े को। तो अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगड़ नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं है कि वैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े, अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं ये जो दिखाते हैं ध्यान में गए, ऐसा कुछ देख लिया। क्या कहा बाबा ने? बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ, रासविलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझा माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े, अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितनी वर्ष सजाएं खाई हैं। बाबा कहते 2500 वर्ष रावण की जेल में पड़े थे। कितना वर्ष सजाएं खाई हैं तुमने। क्योंकि जब हम पतित बनते हैं, दुख देते हैं, दुख लेते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी सजा है ना। अनेक जन्मों से दुख लेना, दुख देना, ये सजाएं तो भोग रहे हो। पाप कर्म करना ही सजाएं हैं। पाप कर्म करने से जो है वो बहुत बहुत बुरी चीज़ है, बहुत दुखदाई है। नुकसान करना, पाप कर्म करना बहुत दयनीय है, बहुत दुखदाई है। तो उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। बाप के साथ धर्मराज भी है ना। रावण की जेल में कितने वर्ष सजाएं खाई हैं। रावण अर्थात देह अभिमान के वश होके जो कर्म किए। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल एक बाप को याद करो, और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। बाबा कहते हैं माया के भूत ये विकार में ले जाते हैं। काम, क्रोध, कामनाएं, ये कामनाएं ही तो है क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, घृणा को जन्म देती हैं। अशुद्ध कामनाएं। शुद्ध कामना क्या है? पावन बनना, बनाना, स्वमान में रहना, ऊंची दृष्टि वृत्ति बनाना। तो ये जो अशुद्ध कामना, इनको खत्म करो। तो बाबा कहते अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल एक बाप को याद करो, और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही यह राजयोग है ना। पाप को याद करने से यह वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप को याद करने से यह वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाबा का जो ये संदेश देना, यही हमारा धंधा है। बाबा कहते हैं सबको ये संदेश देते रहो। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ही यह है, राजयोग, राजा बनने वाला योग। बाप को याद करने से यह वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। तेरी मेरी, तू मैं, फलाना फलाना ऐसा, फलाना वैसा, किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की प्रकाष्ठा भी बहुत कड़ी है।
बाबा कहते हैं माया भी बड़ी प्रकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, अच्छे से मन की सफाई करो, परंतु उनको उड़ाते रहना है। माया की प्रकाष्ठा बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। माया की प्रकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, वो बातें, वो संकल्प, वो विचार, वो हमारे सामने आएंगे, हमारी शुभ भावनाओं को हिलाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, वो सेकंड में आती है और सेकंड में अपना कुछ कुछ कर जाती है। बाबा कहते हैं नहीं, दृढ़ता, निश्चय बुद्धि। माया की प्रकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। दृढ़ता और निश्चय बुद्धि से उनको उड़ाते रहना है। बाबा कौन? मायापति, प्रकृति पति। हम कौन? माया जीत, प्रकृति जीत। हावी नहीं होने देना माया को, एक सेकंड के लिए भी, एक संकल्प में भी नहीं। सफाई कर देनी अच्छे से अपने मन की, निश्चय बुद्धि से, दृढ़ता से, अटेंशन से। तो माया की प्रकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। बाबा कहते हैं कैसे उड़ाओगे? जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। बिजी कर लो अपने आप को दिन रात। अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे, तभी उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे, तभी उच्च पद पाएंगे। ये कहने का मतलब ये है कि निरंतर याद हो ना सके, ये कहने का मतलब ये है कि अपने को चैलेंज दो कि मुझे निरंतर याद करना ही है। वो हो नहीं सकेगी, वो तो बाबा कह रहे हैं कि हाँ परेशान मत हो अगर निरंतर नहीं हुआ, लेकिन चैलेंज करो कि हाँ इसे निरंतर करना है, क्योंकि ये अभी करना है, अभी नहीं तो कब करेंगे। तो अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे, तभी ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा, खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाबा कहते हैं अगर अंदर दुविधा, खराब ख्यालात होंगे, यानी हल्के फुल्के संकल्प भी होंगे, तो फिर ऊंच पद तो नहीं मिल सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाबा कहते हैं ये जो अंश वंश है ना, इनका सफाया कर दो, इनको उड़ा दो। निरंतर याद के आधार से लगन की अग्नि में इनको उड़ा दो, खत्म कर दो इनको। किसको खत्म करना है? अगर अंदर की दुविधा को, खराब ख्यालातों को, क्योंकि ऊंच पद तो फिर मिलेगा नहीं। अंश वंश खत्म करने हैं। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाबा कहते हैं माया के वश होकर ही हार खाते। बाप समझाते हैं बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ, निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास कर लिया है। बाबा कहते हैं बाप समझाते बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ, निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास कर लिया है, जबकि हमें तो गले तक, अपने सर से ऊपर तक सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना, बेहद के कल्याण में बाबा के साथी बन सबको ऊंचा उठाने की भावना। तो बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता है। बाबा ने देखते हैं बाबा कि माया ने गले तक ग्रास कर लिया, यानी हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। जी बाबा। बाप समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा कहते हैं जब तुमको मैं पारस बना रहा हूँ, तुम पारस बन रहे हो, तो तुम्हारा पत्थरों, मुख से पत्थर क्यों निकालना? पत्थरों को खत्म करो, पत्थरों को छोड़ो, मुख से भी खत्म करो, मन से भी साफ करो। बाबा को तो समझाना पड़ता है ना, बच्चे जब तुम पारस बन रहे हो, मैं तुम्हें पारस बना रहा हूँ, तो छोड़ो ना इन पत्थरों को। तो बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है
बच्चों को समझाना, ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे, ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। बाबा कहते हैं अगर कुछ हो रहा है तो मैं बैठा हूँ ना, बाप तुम्हारा परमात्मा परमपिता बाप दादा खुद ऊपर बैठा हूँ ना, ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना, वह कुछ भी कह सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर, बाप दादा तुम्हारे टीचर, वह कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, जी बाबा। बाप समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है, एक बाप को याद करो। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, जी बाबा। बाप समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं तुमको लॉ नहीं उठाना है, बाबा खुद, बाबा कह रहे हैं मैं खुद, बाप समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है, एक बाप को याद करो, हर बात बाबा को सौंप दो। और तुम्हें तो एक ही काम दिया है, बाबा को याद करो। लो हाथ में नहीं उठाना है, सिर्फ हमारा एक ही काम है, बाबा को याद करना। लो उठा, हाथ में उठाना हमारा काम नहीं है। तो एक बाप को बाप समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है, एक बाप को याद करो। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट, क्योंकि परीक्षा तो 1 सेकंड की होती है ना, बाबा कहते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा भी चलता है नहीं, क्योंकि परीक्षा तो 1 सेकंड की है। जो हमारा अंतमति सुगति होगी वो 1 सेकंड की परीक्षा है। इसलिए बाबा कहते हैं नाम निशान मिटा लो। तो बाप समझाते हैं बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है, एक बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा हमारा टीचर है। बाबा कहते हैं बाबा आकर पढ़ाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा हमारा टीचर है, जिनसे यह नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा और परमात्मा का मेला। बाबा हमारा टीचर है, जिनसे हमें ये नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो। बाबा कहते हैं इस समय तुम आत्मा परमात्मा से मिले हो, फिर 5000 वर्ष के बाद ही मिलोगे फिर, इसलिए इस समय जितना वर्षा लेना है ले सकते हो, जितना वर्षा ले लो। तो 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे, सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं, यहाँ भी ट्रांसफ़र होते हैं, तुम जानते हो। यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में, प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। स्कूल में बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं, यहाँ भी ट्रांसफ़र होते हैं, तुम जानते हो। यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में, प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है। रेगुलर 1-2 बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का। बाबा कहते संग है माया के मुरीदों का, इसलिए मिस कर देते हैं। शिव बाबा के मुरीद थोड़े ही हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले हैं ना,
बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है, सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देवताएं ऐसा काम करेंगे क्या? बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है, सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं ऐसा काम नहीं करते हैं, पर चिंतन करना, निंदा करना, क्या देवताएं ऐसे काम करेंगे? देखो सत्युग में जाओ, जाके देखो, जाओ सत्युग में देखो कि देवताएं क्या पर चिंतन करेंगे, निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे, दुख देंगे, चंचलता करेंगे, किसी को गिराएंगे, काम क्रोध करेंगे? बताओ, लक्ष्मी नारायण ऐसा कर सकते हैं? तो जब देवताएं ऐसा काम नहीं करते हैं तो फिर बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। बाबा कहते हैं वो तो जन्म जन्मांतर करते आए, तब तो ये हाल हुआ, गंदे संस्कार पड़े, दुविधा बाबा कहते हैं निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दुविधा अंदर रहती ही है। बाबा कहते हैं निंदा जन्म जन्मांतर करते आए और दुविधा भी अंदर रहती है कि फलाने ने ऐसा किया, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, क्यों किया, ये किया, वो किया। दुविधा अंदर रहती ही है, ये संकल्प विकल्प चलते हैं तो दुविधा अंदर रहती ही है। यह भी अंदर मारा मारी है बाबा कहते हैं ये भी अंदर मारा मारी है, अपने आप को मारना, अपने व्यर्थ संकल्पों से मारा मारी करना, यह भी अंदर मारा मारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं। हाय हाय, बाबा क्या कह बाबा क्या कह रहे, यह भी अंदर मारा मारी है, मुफ्त अपना खून करते हैं। बाबा को रहम आ रहा है कि देखो क्या करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा कितना रहम दिल है कितनी सावधानी दे रहे हैं आज। तो यह भी अंदर मारा मारी, मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं, फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक एक बाप है। बहुतों को घाटा डालते हैं, फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। बाबा ने सावधानी दी, ये बाबा का प्यार है, बाबा का रहम है। जैसे ही बच्चा कहे कि जी बाबा आज मैं, बस बाबा आज जो आपने कहा है, बस अब अंतिम, बस अब ये लास्ट है, अब अंतिम जो आज तक हुआ, बस फुल स्टॉप। और बच्चा फिर क्या बोलेगा? बाबा जो आज तक हुआ फुल स्टॉप, अब मैं दृढ़ता करता हूँ, बाबा आपकी श्रीमत पे चलूँगा, सच्चा बच्चा बनूँगा, आप पर, आपकी आज्ञा पर, आपके सच्चा बच्चा बन, आपका सच्चा साथी बनूँगा। जैसे ही बच्चे ने दिल से ये संकल्प किया, बाबा तो प्रेम से भर जाएगा, खुश हो जाएगा, वाह वाह करेगा, वाह मेरे बच्चे माया के ग्रास, माया ने जो बाबा कहते हैं ना गले तक माया जो है वो कर लेती है, तो माया के ग्रास से बाहर निकला है, मुक्त हो गया मेरा बच्चा, फ्री हो गया। बाबा खुशी में डांस करेंगे, अपने बच्चे को माया से बचा। जब बच्चा माया का त्याग करता है, बाबा का सच्चा साथी बनता है, तो बाबा कितना खुश होते हैं। बाबा एक सेकंड में, बाबा का हमें फुल स्टॉप लगाना है अपने खुद पे स्वराज्य बना के, खुद स्वराज से। बाबा तो एक सेकंड में बच्चे को गले लगा लेगा, सब भुला देगा कि मेरे बच्चे ने क्या क्या किया आज तक, सब भुला देगा और चांस देगा कि चलो बच्चे बस अब उड़ो। आज तक जो भी शक्ति दी, माया को खिलाते रहे आज तक, अब जो मैं शक्ति दे रहा हूँ उसको माया को मत खिलाओ। 2500 वर्ष से सारी शक्तियाँ माया को ही तो खिलाई हैं।
माया ने कंगाल कर दिया, फिर माया का साथ क्यों देना। ये जो ईगो है ना अंदर में, देह अभिमान है ना, बाबा कहते हैं इसको पहचानो, इसको ओवर पावर करो कि नहीं मैं तो देही अभिमानी बनूंगा, मैं बाबा का सच्चा साथी, बाबा का कल्याणकारी बच्चा बनूंगा, रहम दिल बनूंगा, और अपने अंदर की जो भी माया है उसको मैं खलास करूंगा, सच्चे दिल से प्रायश्चित करूंगा, स्व का परिवर्तन करूंगा। बाबा कहते ये जो बच्चे हैं ना, ये फिर मेरे दिल पे चढ़ने का चांस मिला हुआ है, अभी भी चांस मिला हुआ है, क्योंकि बाबा ने इसलिए सावधानी दी है कि बच्चे बहुत लास्ट की, हम एकदम अंत का समय नज़दीक है, बाउंड्री पे खड़े हैं, माया के रास्ते से छलांग लगा के बाबा का हाथ पकड़ लो। तो बाबा क्या कहते, सब फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, सबका सहायक तो एक बाप है, अभी तो श्रीमत पर चलना है, मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है, एक दो की ग्लानि करते रहते हैं, ग्लानि करना यह है माया का भूत, यह है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो यह बड़ी खराबियां हैं, समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए। बाबा क्या कहते, अभी तो श्रीमत पर चलना है, मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है, एक दो की ग्लानि करते रहते हैं, ग्लानि करना यह है माया का भूत, यह है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो यह बड़ी खराबियां हैं। अगर हम पतित से पावन बन रहे हैं तो ये पतित बनाने वाली ये खराबियां, ये बुराइयां हैं। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए, तुम्हारा क्या जाता है, एक दो की ग्लानि क्यों करते हो। बाप सुनता तो सब है ना, बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है, तुम एक दो की ग्लानि क्यों करते हो। बाप सुनता तो सब कुछ है ना, बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं ना, अगर तुम कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए, तुम्हारा क्या जाता है, तुम एक दो की ग्लानि क्यों करते हो। बाप सुनता तो सब कुछ है ना, बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है, बाप भी देखते हैं तो ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। वातावरण कैसे बनता है, चलन और वातावरण, चलन मतलब सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, देखने का तरीका, व्यवहार कर्म, और वातावरण अर्थात बातें, जिस तरह की सोच जिस तरह की बातें होती हैं उसी से वातावरण बन जाता है। तो चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है, जिनका बाप नहीं होता है उनको छोरा कहा जाता है। बाबा कहते हैं जिनका बाप नहीं होता उनको छोरा कहा जाता है, वह अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते, सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, इसलिए अपना ही पद गवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं, माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जो परमात्मा स्वयं परमात्मा हमारे माता पिता हैं, बाप दादा हैं, परम पिता हैं, उन परमात्मा माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तमेव माताश्च पिता तमेव बंधु च सखा, तमेव माताश्च पिता, बंधु आदि भी बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, मैं तुम्हारा बंधु हूँ, आदि भी बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी, इतनी भी बुद्धि नहीं।
परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सद्गति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा आगे आ गए हम। बाबा ने कहा, बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी, यह तो टोंगर। बाबा कहते यह तो टोंगर अक के फूल है, यह तो टोंगर है, अक के फूल है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो सुधरना चाहिए ना। बाबा कहते टोंगर तो नहीं बनना है, अक का फूल तो नहीं बनना है, तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। आत्म अभिमानी अर्थात जो स्वयं का परिवर्तन करते हैं, स्वयं की कमी कमजोरियों को ठीक करने पे ध्यान देते हैं। और देह अभिमानी जो दूसरों को सारा दिन दूसरों की निंदा गलानी करते हैं। देहाभिमान के कारण जो है बाहर में सब में बुराइयां दिखती हैं, अपने अंदर दिखती नहीं, क्योंकि आत्म अभिमानी नहीं बने ना। आत्म अभिमानी मतलब खुद अपनी आत्मा को, खुद अपने पार्ट को देखो। बाबा कहते हैं अपने पार्ट को अच्छा बनाओ। लक्ष्मी नारायण जैसा पार्टधारी बनना है ना, तो इसे कहते हैं आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा न सके, जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, बहुत पैसों का मोह है, लोभ है, तो बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके। वे बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो है नहीं कि उनके पास कोई बंधन है, बंधन मुक्त भी है, सब कुछ है, लेकिन और बंधन मुक्त भी है। धन है, चांस है, मौका है, समय है, सुविधा है, बहुत बंधन मुक्त भी हैं। धन, वैभव, समय, चांस, मौका, सहूलियत, सहयोग, सब कुछ है, बहुत बंधन मुक्त भी हैं। परंतु बाबा कहते हैं ये भाग्य तो सबको नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने, बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके, वे बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी हैं। बच्चे आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं, परंतु सच नहीं, बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बाबा को कहते हैं आप ही हमारा बच्चा हो, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अगर बाबा पे बलिहार जाएं तो अपना ममत्व, अपना मोह निकाल देना चाहिए। बाबा को अपना बच्चा बनाया है तो बाबा को बच्चा बनाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए बाबा को। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े, मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बाबा कहते मैंने तुमको सब कुछ दिया है ना, तो फिर तुम दूसरे की मिल्कियत पे क्यों ध्यान देते हो। तो अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े, मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए, अपनी मिल्कियत में भी ममत्व ना हो। मैं ये मेरा, ये मोह, मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत हैं ऐसे बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया है, अडॉप्ट करते हैं ना। शिव बाबा को अपना बनाया है, अडॉप्ट करते हैं ना। बाबा कहते हैं अडॉप्ट करते हैं ना। अब यह हमारा बाप टीचर सदगुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं,
हमने बाबा को ही अपना बनाया है, वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, बच्चा भी है। हम उनको अपना बनाते हैं। उनकी पूरी मिल्कियत लेने के लिए क्यों हमने बाबा को बच्चा बनाया, बाप टीचर सदगुरु क्यों बनाया? उनकी पूरी मिल्कियत लेने के लिए, यानी विश्व की बादशाही लेने के लिए। जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं। एक दो को पर हुक्म चलाते हैं, दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है। बाबा ऐसे तो कहते नहीं है कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, दे के सब बंधन छोड़, अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार हो। बाबा कहते हैं प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोह जीत राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है। इस बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है, तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं, यह तो समझ की बात है। अब बाबा कहते हैं इसमें लेन देन की बात भी नहीं है कि तुम्हें मुझे दे करके जो है अपने आप को एकदम ऐसे कर लेना है कि बस एकदम सब कुछ दे के जैसे खाली होके बैठ जाना है। ऐसा भी नहीं है, लेन देन की बात ही नहीं है, यह तो समझ की बात है। मोह निकालना है, ममत निकालना है। भल तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बाबा कहते भल तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाबा कहते बुद्धि में हो तो फिर दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है, मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो, विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में यह चित्र आदि ही काम में आएंगे, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है? यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बैगर टू प्रिंस है ना। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे और बैगर टू प्रिंस है ना। अभी बैगर फिर प्रिंस है ना। बैगर अर्थात सब कुछ बाबा का बलिहार कर दिया तो बैगर हो गए, और फिर प्रिंस बाबा को बच्चा बना के सब कुछ बाबा को दे के बाबा की श्रीमत प्रमाण सेवा में लग गए तो बैगर टू प्रिंस है ना। बैगर टू किंग नहीं कहा जाता, प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। यह तो बहुत ही सहज है। बाबा कहते हैं पहले बच्चा बनो, यानी पहले प्रिंस बनेंगे। पहले बच्चा बनो, बैगर टू प्रिंस बनो, फिर किंग बनेंगे। यहीं पर बच्चा बनो, यहीं बैगर टू प्रिंस बनो। सच्चू में जाके नहीं बनना है। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं, मतलब फिर ही विश्व की बादशाही मिलती है। यह तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, ग्लानि करना, यह तो बहुतों की आदत है। और तो कोई काम है ही नहीं। बाप को कभी याद नहीं करेंगे,
बाप बाप को कभी याद ही नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। यह है माया का पाठ। बाबा कहते हैं ये जो ग्लानि करते हैं एक दो की, ये जो धंधा करते हैं, यह है माया का पाठ। ये पाठ माया पढ़ा रही है। जब कोई ऐसा ग्लानि का धंधा करे तो समझ लो माया आ गई है पाठ पढ़ाने। माया टीचर बन के पाठ पढ़ा रही है। और हम किसको टीचर बनाएंगे? माया को अपना टीचर बनाएंगे या बाप को? यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। बाबा कहते हैं मेरा पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। अब ये पिछाड़ी का ही तो समय चल रहा है जो सन्यासी आदि बीके की इतनी तारीफ करते रहते हैं। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमार। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम सब, ये जो मनुष्य सृष्टि है, ये सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम सब आत्माएं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत हैं। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं अपने अंदर में अपने पे काम करो, ज्ञान योग से उसको परिवर्तन करो। उसी चाल में चलते रहना, उसी के वश होना, अपने पे काम नहीं करना, अपना पुरुषार्थ पे ध्यान नहीं देना, तो फिर बाबा कहते हैं फिर वो सही नहीं है ना। तो बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सज़ा भी बहुत कड़ी है। बाबा कहते हैं उसको ठीक करो ना। जब बाबा ताकत दे रहे हैं, बाबा बुद्धि दे रहे हैं, तो मेहनत करो। बाप युद्ध करो, जीतो माया को। बाप समझाते तो बहुत हैं। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं युद्ध करो माया से, उसको जीतो। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है। बाप कहते थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है। अवस्था सारी गिर जाती है, अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाएं। सजाएं भी बहुत गुप्त होती हैं ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं अभी गफलत करने का समय नहीं है। अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी मीठे मीठे बच्चों की रूहानी मीठे मीठे माता पिता बाप दादा को याद प्यार। मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट बाबा ने होमवर्क दिया है धारणा करने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है
पहली पॉइंट, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। अब कोई किचड़ा फेंक रहा है हमारे कानों में, इधर उधर की बातों के रूप में कोई किचड़ा हमारे ऊपर डाल रहा है, छीछी गंदे जो भी मनुष्य हैं उनसे अपनी संभाल करनी है। उन छीछी बातों को, उस गंदगी को, उससे अपनी संभाल करनी है। हिलना नहीं है, अपनी अवस्था को खराब नहीं करना है। किचड़े को अपने सबकॉन्शियस में, अपने मन में, अपने चित्त में क्योंकि कोई भी किचड़ा हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में उसका अंश भी धारण नहीं होना चाहिए। अंदर चित्त एकदम साफ होना चाहिए, एकदम साफ स्वच्छ। तो कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट है, बंधन मुक्त हैं। बंधन मुक्त हैं तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व पर चिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बच्चे तुम अपना ध्यान रखो। कोई क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है, चाहे वो कोई निमित्त ही क्यों नहीं है, क्योंकि निमित्त का जिम्मेवार भी बाबा कहते हैं मैं हूं, मेरी जिम्मेवारी है। तो इसलिए बाबा ने कहा कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा को देखें सम्मुख, स्वयं परमात्मा, बाप, टीचर, स्वयं ऊंचते ऊंच सदगुरु हम आत्माओं को सहज योगी बनने के लिए, सहज माया जीत, प्रकृति जीत बनने के लिए वरदान दे रहे हैं। समर स्थिति का स्विच ऑन कर। व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भाव। समर स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर स्थिति है स्विच। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। स्मृति की समर्थी का
स्विच ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। कब? जब स्मृति की समर्थी का स्विच ऑन करेंगे। तो ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच, स्मृति से समर्थ स्थिति। ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी, जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे। क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। अव्यक्त इशारा। जो संतुष्ट मणियां हैं, जो संतुष्ट मणियां हैं, वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगी। सदा संतुष्ट होंगी। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। क्या कहा बाबा ने? चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामने करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। थैंक्स टू बाबा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा।